जब एक ऑलरेडी वर्किंग बिजनेस फर्म में पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलते हैं तो उस सिचुएशन को चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कहते हैं। इस चेंज के लिए फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ एडजस्टमेंट करनी होती है। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। यह रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अदर केसेस यानी कि एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर में भी अप्लाई होता है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ के चैप्टर्स में भी यह कॉन्सेप्ट यूज होगा और बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। आई एम गीता हांडा। आई हैव मोर देन 20 years एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग अकाउंटेंसी। मैं 14 years से बोर्ड एग्जाम्स के पेपर्स भी चेक कर रही हूँ। मैंने अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में यह नोटिस किया है कि स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर होते हैं, फिर भी उनके कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स मैच नहीं करते। इसलिए मैंने अपने वीडियोस में सॉल्यूशन से कॉन्सेप्ट्स को समझाया है, जिससे आपको कॉन्सेप्ट्स क्लैरिफिकेशंस के साथ साथ उनको अप्लाई करना भी आ जाए। स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। आप अपने डाउट्स कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर geek700@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें। स्टूडेंट्स, अगर गुडविल की क्लासिफिकेशन की बात करें तो गुडविल इज ऑफ 2 टाइप्स। नंबर 1, परचेज गुडविल, यानी कि वो गुडविल जिसके लिए कुछ पेमेंट की गई है, मतलब कि सम कंसिडरेशन इज पेड फॉर गुडविल। यह गुडविल फर्म की बुक्स में बैलेंस शीट की एसेट साइड में शो की जाती है। नंबर 2, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। यह गुडविल खरीदी नहीं होती, यानी कि इसके लिए कोई भी पेमेंट नहीं की गई। यह गुडविल पार्टनर्स बिजनेस में अपनी मेहनत से बनाते हैं। इसके लिए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किया जाता है। आपके लिए इस गुडविल का अमाउंट क्वेश्चन की एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया होगा या फिर क्वेश्चन में दी गई इंफॉर्मेशन से कैलकुलेट करना होगा। 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए आपको बता दूं कि इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एसेट्स की तरह रिकॉर्ड नहीं कर सकते। एक एग्जांपल की हेल्प से चेंज इन रेशियो एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को समझ लेते हैं। अमन, नमन एंड रमन एक फर्म में 3 पार्टनर्स हैं। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। उनकी बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020 गिवन है। बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड में तीनों की कैपिटल एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स के अमाउंट गिवन है। एसेट साइड में गुडविल ₹50,000 गिवन है। कई लोग बैलेंस शीट में गिवन गुडविल को ओल्ड गुडविल भी कहते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है कि 1 अप्रैल 2020 से पार्टनर्स अपने प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 हो जाएगी। यहाँ पर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की सिचुएशन है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है कि फर्म की गुडविल ₹1,20,000 वैल्यूड की गई है। इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। वैल्यूड गुडविल को न्यू बैलेंस शीट में शो नहीं कर सकते। पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो 5:3:2 थी, उनकी न्यू रेशियो 1:1:1 होगी। बैलेंस शीट में एसेट साइड में गुडविल ₹50,000 गिवन है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में गुडविल वैल्यू ₹1,20,000 गिवन है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए जनरल एंट्रीज पास करनी है एंड न्यू बैलेंस शीट बनानी है। स्टूडेंट्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन गिवन है, आप उसमें से इन बिटवीन द वीडियो भी क्वेश्चन देख सकते हैं। ओल्ड गुडविल यानी कि बैलेंस शीट में गिवन गुडविल के बारे में अगर क्वेश्चन साइलेंट है, उसके लिए कोई इंस्ट्रक्शन गिवन नहीं है, तो उसको राइट ऑफ जरूर करना होता है। उसके लिए जनरल एंट्री है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स डेबिट टू गुडविल अकाउंट बीइंग द एग्जिस्टिंग गुडविल रिटन ऑफ इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड गुडविल के अमाउंट को ओल्ड रेशियो में डिवाइड करके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स की डेबिट साइड में पोस्ट करते हैं। अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट के बैलेंसेस या फिर फिक्स कैपिटल्स गिवन है तो यह एंट्री पार्टनर्स के करंट अकाउंट से की जाती है। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, इसका डेबिट बैलेंस होता है। इस अकाउंट को क्लोज करने के लिए इसको क्रेडिट करना होता है। इस एंट्री में गुडविल को क्रेडिट करने से इसका बैलेंस नील हो जाएगा और ये बैलेंस शीट में शो नहीं होगी। तीनों पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो 5:3:2 है। अमन का शेयर 5/10, नमन का 3/10 और अमन का 2/10 है। ओल्ड गुडविल के अमाउंट ₹50,000 को इस रेशियो में डिवाइड करने से अमन के अकाउंट में 25,000, नमन के अकाउंट पे 15,000 और रमन के अकाउंट पे 10,000 डेबिट होंगी। बुक्स में जनरल एंट्री रिकॉर्ड होगी। अमन कैपिटल अकाउंट डेबिट 25,000, नमन कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000, रमन कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 टू गुडविल अकाउंट 50,000 being the existing goodwill written off in old profit sharing ratio on change in profit sharing ratio among partners। इस एंट्री को कैपिटल अकाउंट्स में पोस्ट करने से अमन की कैपिटल में से 25,000, नमन की कैपिटल में से 15,000 और रमन की कैपिटल में से 10,000 माइनस हो जाएंगे।
गुडविल को क्रेडिट करने से गुडविल अकाउंट का बैलेंस नील हो जाएगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन वैल्यूड गुडविल के लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। रिकॉन्स्टिट्यूशन के सभी केसेस, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर में ये एंट्री यूज होती है। बोर्ड एग्जाम में इस एंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। वैल्यूड गुडविल के लिए एडजस्टमेंट एंट्री है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग गुडविल एडजस्टेड ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन। नोट कर लीजिए, अगर क्वेश्चन में पार्टनर्स के करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है या फिक्स्ड कैपिटल गिवन है तो ये एंट्री पार्टनर्स के करंट अकाउंट में होगी। एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए पार्टनर्स की सैक्रिफाइस शेयर एंड गेन शेयर कैलकुलेट करनी है। इसके लिए उनके ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस करना है। उनकी ओल्ड रेशियो है 5:3:2, उनकी न्यू रेशियो है 1:1:1। अमन के ओल्ड शेयर 5/10 में से न्यू शेयर 1/3 माइनस करके आंसर पॉजिटिव 5/30 आ रहा है। पॉजिटिव है मीन्स अमन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। नमन के ओल्ड शेयर 3/10 में से न्यू शेयर 1/3 माइनस करके आंसर नेगेटिव 1/30 आ रहा है। नेगेटिव का मतलब है उसका ओल्ड शेयर कम है और न्यू शेयर ज्यादा है, यानी कि नमन गेनिंग पार्टनर है। रमन के ओल्ड शेयर 2/10 में से न्यू शेयर 1/3 माइनस करके आंसर नेगेटिव 4/30 आ रहा है। रमन भी गेनिंग पार्टनर है, उसका न्यू शेयर ओल्ड शेयर से ज्यादा है। वैल्यूड गुडविल 1,20,000 में से पार्टनर्स के प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ सैक्रिफाइस एंड गेन कैलकुलेट करने हैं। अमन 5/30 शेयर सैक्रिफाइस कर रहा है। 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 5/30 ₹20,000 क्रेडिट हो जाएंगे। नमन 1/30 शेयर गेन कर रहा है। 1,20,000 इंटू 1/30 ₹4,000 उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे। रमन 4/30 शेयर गेन कर रहा है। 1,20,000 इंटू 4/30 ₹16,000 उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट होंगे। फॉर्म की बुक्स में एडजस्टमेंट एंट्री रिकॉर्ड होगी। नमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000, रमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 16,000 टू अमन्स कैपिटल अकाउंट 20,000 being adjustment made for goodwill on change in profit sharing ratio। अमन के अकाउंट में 20,000 रुपीज क्रेडिट किए हैं, वो अमन की कैपिटल में प्लस हो जाएंगी। नमन के अकाउंट में 4,000 डेबिट किए हैं, वो माइनस हो जाएंगे उसकी कैपिटल में से। रमन के अकाउंट में 16,000 डेबिट किए हैं, रमन की कैपिटल में से 16,000 माइनस हो जाएंगी। अमन की कैपिटल होगी 2,10,000 माइनस 25,000 प्लस 20,000 ₹2,05,000। नमन की न्यू कैपिटल होगी 1,50,000 माइनस 15,000 माइनस 4,000 ₹1,31,000। रमन्स की न्यू कैपिटल होगी 1,20,000 माइनस 10,000 माइनस 16,000 ₹94,000। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म दैट इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म होगी ₹4,30,000। बैलेंस शीट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म दैट इज न्यू फर्म एज एट 1 अप्रैल 2020 बनानी है। लायबिलिटी साइड में पार्टनर्स के कैपिटल्स की न्यू बैलेंसेस आएंगे। अमन की 2,05,000, नमन के 1,31,000, रमन के 94,000। टोटल कैपिटल 4,30,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स के अमाउंट में कोई चेंज नहीं है, वो 60,000 आ जाएंगे। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड का टोटल होगा 4,90,000। एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट, स्टॉक एंड बैंक के अमाउंट में कोई चेंज नहीं है। गुडविल के अमाउंट ₹50,000 को क्रेडिट करके उसका बैलेंस नील कर दिया है, उस अकाउंट को क्लोज कर दिया है, वो बैलेंस शीट में एसेट साइड में नहीं आएगा। वैल्यूड गुडविल ₹1,20,000 बैलेंस शीट में शो नहीं होगी, उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाती है। स्टूडेंट, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अपने डाउट्स और सजेशंस लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में या मेल कर सकते हैं geet7hada@gmail.com पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।